जब चांद अंधेरे में डूबता है, डर जाग उठता है। एक्लिप्स ऑफ हॉरर। कुछ रात पहले मेरे शो में एक आदमी बैठा था। वह बार बार पानी पी रहा था, लेकिन उसके होंठ फिर भी सूखे थे। उसने मुझसे कहा, लोग समझ रहे थे कि वो न्यू ईयर काउंटडाउन देख रहे हैं, लेकिन असली गिनती किसी और चीज की थी। और उसने जो आगे बताया, उसे सुनकर लगा कि शायद दुनिया का अंत आग, बम या तूफान से नहीं होगा। शायद वह एक जश्न की रात से शुरू होगा। रोशनी, शराब, शोर, हंसी और फिर एक ऐसी आवाज से जिसे सुनते ही इंसान समझ जाए कि अब जो आने वाला है वह इंसानों के बस का नहीं। वह आदमी दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास एक बेहद भीड़ भाड़ वाले लाउंज बार में था। नए साल की रात थी। आधी रात से कुछ मिनट पहले का वही पागलपन, जब लोग पुराने साल को गालियां देकर नए साल को गले लगाने का नाटक करते हैं। बार के भीतर कंधे से कंधा टकरा रहा था। हवा में शराब, परफ्यूम, धुएं, पसीने और बर्फ से भरी बाल्टियों की ठंडी गंध मिली हुई थी। कहीं तेज हंसी फूट रही थी, कहीं कोई नशे में झूमकर सेल्फी ले रहा था, कहीं गिलास आपस में टकरा रहे थे। ऊपर दीवारों पर लगे बड़े टीवी स्क्रीन एक साथ इंडिया गेट और मुंबई के न्यू ईयर कवरेज दिखा रहे थे। चमकती लाइटें, एंकरों की चीखती आवाजें, काउंटडाउन की तैयारियां, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर साल होता है। और शायद यही बात सबसे ज्यादा सुकून देने वाली थी। इंसान परंपराओं से इसलिए चिपका रहता है क्योंकि उसे लगता है जब तक रस्में चलती रहेंगी, दुनिया भी चलती रहेगी। लेकिन उस रात उस आदमी को शुरू से ही कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। उसके सिर के भीतर एक अजीब सी घंटी बज रही थी। पहले उसे लगा शायद शराब ज्यादा हो गई है या तेज म्यूजिक की वजह से कानों में सनसनाहट भर गई है। लेकिन वह आवाज साधारण नहीं थी। बहुत महीन, बहुत पैनी, जैसे किसी ने कान के पीछे नस में सुई डाल दी हो। फिर धीरे धीरे वह बढ़ने लगी। सिर्फ तेज नहीं हुई, परत दर परत गहरी होती गई। उसमें एक ऐसी गूंज शामिल होने लगी जो चर्च की घंटियों जैसी लगती थी, लेकिन वैसी नहीं जैसे घंटियां पानी के बहुत नीचे बज रही हों, और उन्हें बजाने वाला कुछ ऐसा हो जिसने कभी प्रार्थना का नाम तक न सुना हो। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा। वे अब भी हंस रहे थे, नाच रहे थे, चिल्ला रहे थे। किसी ने उसकी बेचैनी पर ध्यान नहीं दिया। मगर कुछ सेकंड बाद उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। पास खड़े दो लोग अचानक चुप हो गए थे। एक लड़की के हाथ से गिलास फिसलकर फर्श पर गिरा और टूट गया। कोई नहीं हंसा, कोई पलटकर कुछ कह भी नहीं पाया। तभी टीवी पर काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9। पूरी भीड़ ने आदतन चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उनके शोर के नीचे अब वह आवाज और साफ सुनाई दे रही थी, जैसे हवा खुद कांप रही हो, जैसे कमरे की दीवारों के पीछे कोई विशाल चीज सांस ले रही हो। 8, 7। तब उसे लगा कि वह घंटी जैसी आवाज सीधी उसके सिर के भीतर मुड़ रही है, जैसे कोई गोल चीज अपने आप को मोड़कर एक और आकार ले रही हो। उसकी आंखों के सामने रोशनी बदलने लगी। बाहर की लाइटें झपक नहीं रही थीं, वे जैसे झुक रही थीं, जैसे उन्हें जलते रहने में शर्म आ रही हो। रंग फीके पड़ने लगे, लाल, नीला, पीला, सब कुछ एक बीमार, मरा हुआ सा धूसर रंग लेने लगा। कमरा अंधेरा नहीं हुआ, लेकिन रोशनी ने अपना भरोसा खो दिया और उसी के साथ परछाइयां लंबी होने लगी।
अस्वाभाविक रूप से लंबी। लोग जहां खड़े थे उनकी छाया वहां से शुरू होकर दीवारों पर चढ़ती हुई छत तक जाने लगी। कुछ परछाइयां तो वहां भी सरक रही थीं, जहां उनके होने के लिए कोई रोशनी थी ही नहीं। 6, 5 टीवी स्क्रीन एक साथ भनभनाने लगे, इतनी एक जैसी, इतनी सटीक ध्वनि कि वह किसी मशीन की नहीं लगती थी। स्क्रीन पर एंकरों के चेहरे बिगड़ने लगे, उनकी मुस्कुराहट खिंचकर अजीब आकार लेने लगी। फिर तस्वीरें मुड़ने लगीं, गोलाकार, सर्पिल, ऐसी ज्यामितियां जिन पर नजर टिकाते ही सिर में दर्द उठे, जैसे इंसानी दिमाग अगर उन्हें समझने के लिए बना ही ना हो। एक आदमी ने चिल्लाकर पूछा, "ये क्या हो रहा है?" मगर उसकी आवाज भी जैसे कमरे में पूरी नहीं गूंजी, मानो ध्वनि भी किसी और ताकत के नीचे दब गई हो। 4 तभी उसने उसे महसूस किया, और वह डर नहीं था, कम से कम शुरू में नहीं। वह पहचान थी, ऐसी पहचान जिसका कोई नाम नहीं होता, लेकिन शरीर उसे आत्मा से पहले पहचान लेता है। जैसे बहुत पुराने समय में, बहुत पहले, जब इंसान ने पहली बार आसमान की तरफ देखा होगा और समझा होगा कि ऊपर कुछ है, कुछ ऐसा जो सिर्फ तारे नहीं, कुछ और है। उसे लगा जैसे कोई चीज सही समय का इंतजार कर रही थी, और अब आखिरकार वह सही समय आ गया था। 3 घंटी जैसी आवाज अब आवाज नहीं रही, वह एक अर्थ बन गई। कोई शब्द नहीं बोला गया, फिर भी उसका मतलब सीधे दिमाग में उतर गया। वह उपस्थिति इंसानों से नफरत नहीं करती थी, लेकिन वह उनसे प्रेम भी नहीं करती थी। उसमें गुस्सा नहीं था, दया नहीं थी, न्याय नहीं था। उसमें बस एक प्राचीन स्मृति थी, जैसे उसे वह समय याद हो जब इंसानों को यह भ्रम पालने की इजाजत भी नहीं मिली थी कि यह दुनिया उनकी है। 2 अब भीड़ चिल्ला रही थी, लेकिन उनकी चिल्लाहटों में घबराहट घुल चुकी थी। कुछ लोग पीछे हट रहे थे, कुछ फोन निकाल रहे थे, कुछ स्क्रीन को घूर रहे थे, कुछ दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, मगर कोई कहीं पहुंच नहीं पा रहा था। हवा भारी हो गई थी, जैसे कमरे में ऑक्सीजन की जगह किसी और चीज ने भरना शुरू कर दिया हो। 1 टीवी पर नया साल आने का दृश्य शुरू होना चाहिए था, आतिशबाजी, रोशनी, खुशी। लेकिन जैसे ही अंतिम गिनती खत्म हुई, स्क्रीन पर लटकती हुई वह चमकीली डिजिटल गेंद अचानक टूटी नहीं, वह फटी भी नहीं, वह खुल गई, जैसे किसी ने उसे भीतर से मोड़कर असंभव आकारों में बदल दिया हो। वे आकार स्क्रीन के अंदर नहीं रुके, वे फैलते चले गए, जैसे कांच सिर्फ एक पतली परत हो और उसके पीछे जो था अब कमरे में उतरना शुरू कर चुका हो। कुछ लोग चीखे, किसी ने प्रार्थना शुरू कर दी, किसी ने भगवान कहा, लेकिन वह जो आ रहा था वह किसी प्रार्थना में पला हुआ नहीं था। बाहर शहर से एक साथ हजारों आवाजें उठीं, हॉर्न, चीखें, कांच टूटने की ध्वनि, दूर कहीं इमारतों के सायरन। बार की खिड़कियों से बाहर देखने पर लगा जैसे आसमान फट गया हो, सचमुच फट गया हो, जैसे किसी ने रात के काले कपड़े को बीच से चीर दिया हो। बादलों के पीछे जो तारे होने चाहिए थे वे अब अपनी जगह पर नहीं थे, वे खिसक रहे थे, नए आकार बना रहे थे, चिन्ह, संकेत, ऐसे प्रतीक जिन्हें देखते ही दिल कांप जाए, क्योंकि दिमाग जानता है कि वह कुछ बहुत पुराना देख रहा है, लेकिन उसे पढ़ नहीं सकता। सड़क पर भागते लोग अचानक रुक रुक कर घुटनों के बल गिरने लगे। कोई उन्हें मजबूर नहीं कर रहा था,
फिर भी उनके शरीर झुकते जा रहे थे, मानो भीतर की हड्डियां किसी और नियम का पालन करने लगी हों। दूर समुद्र की दिशा से सायरन जैसी गूंज उठी। बाद में लोगों ने कहा कि पानी ने कुछ पल के लिए अपना बहाव उल्टा कर दिया था। नदियों में भी अजीब हलचल हुई। घड़ियां रुक गईं। मोबाइल स्क्रीन पर समय बदलना बंद हो गया, जैसे इतिहास ने एक आखिरी सांस लेकर खुद को रोक लिया हो। उस आदमी ने कहा, उस पल उसे समझ आ गया था कि यह अंत नहीं है, यह उससे कहीं बुरा है। अंत में सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन वहां जो उतर रहा था वह समाप्त करने नहीं आया था, वह सुधार करने आया था, संशोधन करने। जैसे किसी किताब पर लिखी गलत पंक्तियों को मिटाकर नया पाठ लिख दिया जाए। जैसे सृष्टि को किसी ने देखा हो, सिर हिलाया हो और तय किया हो कि इसे अब दूसरी तरह से चलाया जाएगा। वह उपस्थिति इतनी विशाल थी कि उसमें दया और क्रूरता दोनों ही छोटी बातें लग रही थीं। इंसानी नैतिकता उसके सामने उतनी ही मामूली थी जितनी चींटी की किसी मंदिर के नक्शे पर राय। बार में मौजूद लोग एक एक कर घुटनों पर आने लगे। कोई आदेश नहीं दिया गया, फिर भी सभी झुक गए। कुछ रो रहे थे, कुछ बड़बड़ा रहे थे, कुछ की आंखें खुली रह गई थीं, जैसे पुतलियां किसी ऐसी चीज पर अटक गई हों जिसे वापस भूलना अब संभव नहीं। और तभी जैसे जितनी अचानक वह अनंत गूंज शुरू हुई थी, उतनी ही अचानक वह रुक गई। वह घंटी, वह कंपन, वह असंभव स्वर, सब कुछ थम गया। और उसके बाद जो खामोशी आई वह शांति नहीं थी, वह वैसी खामोशी थी जैसी किसी ऑपरेशन के बाद कमरे में रह जाती है, जब पुराना हिस्सा काट कर हटा दिया गया हो और नया घाव अभी ताजा हो। बाहर शहर अब भी मौजूद था, बार अब भी मौजूद था, दीवारें, मेजें, टूटे गिलास, स्क्रीन, सब कुछ जैसे था। लेकिन फिर भी वैसा कुछ भी नहीं था। हवा बदल चुकी थी, आसमान अब किसी और चीज का था। कैलेंडर, घड़ियां, तारीखें, नए साल की शुभकामनाएं, वे सब अचानक बहुत छोटी, बहुत हास्यास्पद लगने लगी, क्योंकि उस रात इंसानों ने नया साल शुरू नहीं किया था। उस रात दुनिया पर एक नई व्यवस्था उतरी थी। एक नया संसार चुपचाप पुराने संसार के ऊपर रंग दिया गया था, बिना शोर, बिना युद्ध, बिना घोषणा के। और सबसे भयावह बात यह नहीं थी कि पुरानी दुनिया खत्म हो गई थी। सबसे भयावह बात यह थी कि जो नई दुनिया शुरू हुई वह इंसानों के लिए नहीं बनी थी। और अब यह दुनिया इंसान नहीं चलाएंगे, इसे चलाएगा कुछ और, कुछ इतना विशाल, इतना पुराना, इतना अकल्पनीय कि उसके सामने भगवान, दानव, प्रलय, इतिहास सब सिर्फ छोटे छोटे शब्द लगते हैं। और वह आदमी जब यह कहकर चुप हुआ तो कुछ देर तक मुझे समझ ही नहीं आया कि उसकी कहानी खत्म हुई है या शायद वह बस शुरुआत थी।